ये है हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय थे 1899 में, मतलब 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का। कब? 1905 में। और 1899 में लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय थे। ठीक है, मतलब 1899 में लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय बन गए थे इंडिया के। बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया 1,89,000 स्क्वायर मील्स, पॉपुलेशन अबाउट 80 मिलियन। ठीक है, उस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रोविंसेस था, मीन सबसे बड़ा जो स्टेट था वो कौन सा था? वो बंगाल था। बहुत और ज़्यादा नेशनलिज्म जो है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा था। वहाँ पर नेशनलिज्म की जो थिंकिंग थी वो ज़्यादातर बंगाल में जो लोग थे उनके पास थी। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा था? बंगाल इंडिया का। 1,89,000 स्क्वायर मील में, उतने एरिया में 80 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तब ये जो कर्जन थे वॉइसरॉय, ये क्या डिसाइड किए कि असम यूनाइटेड विद ईस्ट बंगाल फॉर्म न्यू प्रोविंस विद 31 मिलियन। 80 मिलियन की पॉपुलेशन है, मीन्स ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं। तो क्या सोचे कि असम को यूनाइट कर दिया जाए ईस्ट बंगाल के साथ। असम को ईस्ट बंगाल के साथ, मतलब ईस्ट बंगाल में जो 15 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें मिला दिया जाए और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 31 मिलियन कर दी जाए। ठीक है, मतलब वहाँ 31 मिलियन की पॉपुलेशन कर दें उस एरिया पे रहने के लिए, बाकी जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। कैपिटल क्या बना देंगे? डेक्का। और वहाँ वो कौन सा एरिया होगा? लार्जली मुस्लिम्स, मीन्स बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स रहेंगे वहाँ पर। वहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेक्का। ठीक है, ये कर्जन डिसाइड कर रहे थे। बंगाल प्रोविंस, वेस्टर्न बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल प्रोविंस में चाह रहे थे कि वेस्टर्न बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक साथ कर दें, उसकी कैपिटल कलकत्ता बना दें और पॉपुलेशन कितनी कर दें? 54 मिलियन। ठीक है, क्या चाह रहे थे कि वेस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बिहार और उड़ीसा के पार्ट को मतलब मर्ज कर दिया जाए बंगाल प्रोविंस में। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी कर दी जाए? 54 मिलियन और कैपिटल कलकत्ता बना दी गई। ठीक है, समझ में आया? 19 जुलाई 1905 में इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया में जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी, उन्होंने पास कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के लिए उन्होंने पास कर दिया कि पार्टीशन होगा। कब? 19 जुलाई 1905 में। और इफेक्ट में कब आया? 16 अक्टूबर 1905, मतलब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल पार्टीशन का रीज़न क्या है, कि मतलब बंगाल का पार्टीशन क्यों किए हैं। बंगाल वॉज सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म जो था, मतलब नेशनलिज्म जो था इंडिया में, वो मेन सेंटर कहाँ पे था? बंगाल का था। इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर बंगाल की पावर, जो मतलब वहाँ की नेशनलिज्म है, जो वहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म है, उसे क्या कर दें? उसे ख़त्म कर दें। इससे क्या होगा कि ये लोग हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे और हमें यहाँ पर रूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। H.H. रिस्ले, होम सेक्रेटरी। H.H. रिस्ले कौन थे? होम सेक्रेटरी थे इंडिया के। इन्होंने एक नोट दिया 6 दिसंबर 1904 को। उसमें लिखे कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर। बंगाल क्या है? ये एक पावर है। इस यूनाइटेड नेशन की, मतलब ये इंडिया की जो पावर है नेशनलिज्म की, वो मेन किसके पास है?
बंगाल के पास है। और भी इसमें कुछ लिखा गया था, वीकन अ सॉलिड बॉडी ऑफ ओपोनेंट टू अवर रोल। मतलब इसका, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम, बंगाल क्या है, एक मतलब यूनाइटेड है, पावर है इसके पास, बंगाल के पास ज़्यादा पावर है, यहाँ पर लोग सब इकट्ठा हैं, इनके अंदर नेशनलिज्म की थिंकिंग है। अगर हम इनको क्या कर दें, वीक कर दें, क्या होगा कि अगर हम सॉलिड बॉडी को वीक कर दें, उसे कमज़ोर कर दें, तो हमें रूल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्या कहे कि जो बंगाल के नेशनलिज्म है या यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए, इस सॉलिड बॉडी को कमज़ोर कर दिया जाए, वीक कर दें। इससे हमारा क्या होगा, रूल करना आसान हो जाएगा, ये लोग हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है। मोटिव डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनका मोटिव क्या था, मतलब मेन एम ये था कि हिंदूज को और मुस्लिम्स को अलग अलग कर दें। ठीक है, हिंदूज को मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड कर दें, जिससे क्या होगा कि लोग आपस में, मतलब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाएंगे और उनका यूनाइट अलग हो जाएगा, मतलब यूनिटी मुस्लिम की अलग हो जाएगी और हिंदूज की अलग हो जाएगी। इससे पावर कम हो गई। ठीक है, बहुत लोगों की यूनिटी क्या हो गई, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इससे ब्रिटिशर रूल करेंगे, ये उनकी थिंकिंग थी। क्या था, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को रखेंगे और वेस्ट बंगाल में हिंदूज को। जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम की मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल में ज़्यादा होगी और वेस्ट बंगाल में हिंदूज की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश राज। ये क्या चाहते थे, मतलब जो लॉर्ड कर्जन थे वो ये प्रूव करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश रूल के पास, मतलब ब्रिटिशर्स के पास कितनी पावर है। ठीक है, और डिसरिगार्ड पब्लिक ओपिनियन, और ये भी प्रूव कर रहे थे कि हम किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मीन्स कैसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी पार्टीशन एजिटेशन। इस बंगाल पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया था, मीन्स बंगाल जो है बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। और मतलब बंगाल तो आ ही गया था क्योंकि उसका पार्टीशन हो रहा था और पूरी कंट्री पर ये पार्टीशन क्या हो रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, नेशनलिज्म वीक हो रहा था। इसको मेन एम ये था ब्रिटिशर्स का, डिवाइड एंड रूल, इन लोगों को आपस में ही डिवाइड कर दें और फिर हम क्या करें, रूल करें। अगर कोई भी मतलब डिवाइड हो जाएगा, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसकी पावर वीक हो जाएगी और ब्रिटिशर वहाँ पर रूल आराम से कर पाएंगे, इसलिए ये पार्टीशन कर रहे थे। ठीक है, एंटी पार्टीशन मतलब उसको डिवाइड किया जा रहा था। एंटी पार्टीशन मतलब पार्टीशन को रोकने के लिए बहुत से लोग थे, मतलब कि बहुत से लोग ने कोशिश की कि पार्टीशन ना हो। ठीक है, रिएक्शन टू पार्टीशन, थ्रेट टू इंडियन नेशनलिज्म। पार्टीशन से क्या होगा कि इंडियन नेशनलिज्म किस में आएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, क्योंकि जो मेन यूनिटी है वो ये लोग मेन यूनिटी को वीक कर दे रहे हैं। डिवाइड टेरिटरी ऑन रिलीजियस, और टेरिटरी को, प्रोविंसेस को किस में डिवाइड किया जा रहा है, रिलीजियस के बेसिस पर डिवाइड किए दे रहे हैं। जैसे हिंदूज को अलग कर रहे हैं, मुस्लिम्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, थ्रेट टू वर्नाकुलर एंड कल्चर, और क्या हो रहा है, वर्नाकुलर मीन्स जो लैंग्वेज थी, मतलब नेशन की जो लैंग्वेज थी उस टाइम पर, वो भी प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं और ब्रिटिश राज कर रहे हैं। तो एजुकेशन भी देंगे, जो ब्रिटिश का रूल है, तो एजुकेशन भी क्या प्रोवाइड कराएंगे, अपनी ही। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है अपनी। और कल्चर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स वर्नाकुलर और कल्चर प्रॉब्लम में आ रहा है इस पार्टीशन की वजह से। सेपरेटिंग हिंदी स्पीकिंग बिहार एंड ओडिया स्पीकिंग उड़ीसा फ्रॉम बंगाली स्पीकिंग पार्ट।
जो हिंदी बोलने वाले बिहार थे, मतलब बिहार में जो हिंदी बोलने वाले थे उन्हें अलग कर दिया गया। उड़िया बोलने वाले जो थे उड़ीसा में, उन्हें अलग कर दिया गया। किससे? बंगाली स्पीकिंग पार्ट से। जो पार्ट में बंगाली ज़्यादा बोली जा रही थी वहाँ से हिंदी स्पीकिंग वाले को अलग कर दिए बिहार, और उड़िया स्पीकिंग उड़ीसा को सेपरेट कर दिए, मीन्स अलग अलग कर दिए। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट करिए। हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स थे कौन कौन से? जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस एंड कृष्ण कुमार मित्रा। ये मॉडरेट फेज के थे। ठीक है, ये कैसे लीडर थे? मॉडरेट नेशनलिस्ट थे। मॉडरेट नेशनलिस्ट को क्या कहते हैं? नरम दल जिसे कहते हैं। मतलब कि ये नेशनलिस्ट जो थे वो एक पीसफुल तरीके से अपनी बात को कहना चाहते थे और अपनी बात को मनाना चाहते थे। ठीक है, फिर जब ये लोग नहीं मान रहे थे मॉडरेट नेशनलिस्ट के बाद एसर्टिव नेशनलिस्ट आए। एसर्टिव नेशनलिस्ट आया, मतलब ये है, इसको एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट भी कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट भी कहते हैं। ये क्या है? इसमें लोग थोड़ा एग्रेसिव थे। मॉडरेट नेशनलिस्ट में लीडर्स क्या थे? पीसफुल तरीके से मनाना चाह रहे थे। ठीक है, और एसर्टिव नेशनलिस्ट में जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो एग्रेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे, लड़ाई झगड़ा भी ये कर सकते थे। स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं। एंटी पार्टीशन स्टार्टेड ऑन 7 अगस्त 1905। 19 जुलाई में ये गवर्नमेंट पास की कि बंगाल का पार्टीशन होगा। फिर 7 अगस्त को एंटी पार्टीशन स्टार्ट हो गया, मीन्स पार्टीशन के अगेंस्ट में जाने लगे। टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के टाउन हॉल में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और पार्टीशन के अगेंस्ट में गए। ठीक है, पार्टीशन ऑन 16 अक्टूबर 1905। पार्टीशन कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो गया। डिक्लेयर्ड अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग एंड फास्टिंग। जो नेशनलिस्ट लीडर थे, वहाँ के जो लोग थे, वो क्या कहे हैं? इस दिन को मीन 16 अक्टूबर 1905 को डिक्लेयर किए हैं नेशनल मॉर्निंग एंड फास्टिंग। मीन्स नेशनल का सबसे जो बुरा दिन है वो कौन सा है? 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन ये पार्टीशन हुआ। ठीक है, मीन्स शोक मनाने का ये दिन है। और फास्टिंग, बहुत से लोग क्या हो गए, मतलब फास्ट रखे थे, मीन्स वो कुछ मतलब फूड वाटर कुछ भी ये सब चीज़ ले नहीं रहे थे। ठीक है, वो खाना पीना सब छोड़ दिए थे जिस दिन पार्टीशन हुआ था, और इसे नेशनल मॉर्निंग कहे हैं कि शोक मनाने वाला दिन है। ठीक है, फिर है हड़ताल इन कलकत्ता। फास्टिंग पार्टीशन के बाद हड़ताल कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हड़ताल मतलब स्ट्राइक हुई। ठीक है, बहुत से लोग इकट्ठा हुए और इसके अगेंस्ट में गए। हिंदू मुस्लिम टाइड राखी, और इस दिन हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के राखी बांधे हैं। ठीक है, राखी बांधे हैं ये दिखाने के लिए कि अभी भी हम क्या हैं? एक साथ है। यूनिटी दिखाने के लिए ये हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के राखी बांधे हैं। समझ में आया? ये स्वदेशी मूवमेंट में लीडर कौन कौन से थे? मॉडरेट नेशनलिस्ट ही थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, कृष्ण कुमार मित्र और भी कई नेशनलिस्ट थे। एंटी पार्टीशन कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 में। और इसका मतलब पार्टीशन के अगेंस्ट में जब लोग इकट्ठा हुए तो कहाँ पर हुए हैं? टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता। समझ में आया? और पार्टीशन कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को। नोट करिए इसे। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है आनंद मोहन बोस 50,000 पीपल को फेडरेशन हॉल में
बुलाए मीन्स इकट्ठा किए। टुक द वो ऑफ स्वदेशी, ये लोगों को बताने के लिए हमें क्या अपनाना है, स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी मतलब कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करें वो क्या कहाँ की बनी होनी चाहिए, हमारे ही कंट्री की बनी होनी चाहिए, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के या जो फॉरेन गुड्स हैं, जो फॉरेन से जो भी सामान आ रहे हैं, हम उनका यूज़ ना करें और यूज़ हम सिर्फ किसका करें, स्वदेशी का, मीन्स जो हमारे कंट्री में बन रहा है, ठीक है। आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, कहाँ पर, फेडरेशन हॉल में, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि हमें भी क्या करना है, स्वदेशी को अपनाना है, ठीक है। फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी एड्रेस किए, मीन्स बहुत लोगों को मीटिंग में बुलाएं, 75,000 पीपल को उस मीटिंग में बुलाएं और विद इन फ्यू आवर्स सम ऑफ 50,000 रुपीज। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 75,000 लोगों को उस मीटिंग में बुलाएं और कुछ घंटों में ही 50,000 रुपीज मिल गए थे, मीन्स 50,000 रुपया मिल गया था इन्हें अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो ये मूवमेंट करना चाह रहे थे स्वदेशी का, कि हमें स्वदेशी मूवमेंट अपनाना है, तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ बहुत जल्दी ही उन्हें मिल गया था, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पर जिसमें पार्टीशन के अगेंस्ट में मतलब प्रेस किया जा रहा था, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, संजीवनी एंड हितावड़ी, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो उस टाइम पर थे। समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट से इम्पैक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, स्प्रेडिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट था ये पूरी कंट्री में मतलब पूरी कंट्री में जितने भी लोग थे उनके पास पहुंच गया, मीन्स ज़्यादातर लोगों के पास इस पार्टीशन के बारे में पता चला और सबके अंदर ये हुआ कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में साथ देने के लिए तैयार थे। स्प्रेडिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इससे क्या हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, मतलब बहुत लोगों तक नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पता चला, बहुत लोगों को, कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या था कि हमें अपने इस कंट्री को क्या बनाना है, एक नेशन बनाना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। बर्थ ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इससे इस मूवमेंट से, एंटी पार्टीशन मूवमेंट से बर्थ हुआ स्वदेशी और बॉयकॉट आइडिया का, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, इससे क्या हुआ कि जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे वो बिलीव करते थे पहले कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हम इनसे प्यार से पीसफुल तरीके से इनसे हम कोई चीज़ मनवाएंगे या कोई चीज़ के लिए अपील करेंगे तो हमारी बात मानेंगे, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या हो गया, फेथ भी उनका मतलब विश्वास भी हट गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ब्रिटिशर्स जस्टिस हमारे लिए नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या था, ये मॉडरेट फेज, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे वो एक पीसफुल तरीके से ब्रिटिशर्स को मनाना चाह रहे थे। जब ऐसा नहीं हुआ तब एजर्टिव नेशनलिस्ट आए, एजर्टिव नेशनलिस्ट टू लेड नेशनल मूवमेंट। अब मॉडरेट नेशनलिस्ट के बाद एजर्टिव नेशनलिस्ट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ये कैसे थे, एग्रेसिव नेचर में थे और ये पीसफुल तरीका, इन्हें मतलब ये पीसफुल तरीके से ब्रिटिशर्स को कोई भी चीज़ें नहीं बताना चाह रहे थे, ठीक है। टू लीड नेशनल मूवमेंट, अब कौन नेशनल मूवमेंट को लीड करने लगे, एजर्टिव नेशनलिस्ट, एजर्टिव नेशनलिस्ट का बर्थ हो गया। समझ में आया, क्योंकि पीसफुल तरीके से जब ये मॉडरेट नेशनलिस्ट समझा रहे थे, इन्हें कोई चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे, सॉल्यूशन मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, तब ये नहीं दे रहे थे, ब्रिटिशर्स नहीं बात सुन रहे थे। इस वजह से बर्थ हुआ एजर्टिव नेशनलिस्ट का, ठीक है। इन्हें गरम दल भी कहते हैं, ठीक है, मीन्स एग्रेसिव नेचर में थे। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे।
इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वदेशी और बॉयकॉट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।